Hi everyone and welcome to MBA पाठशाला. So let's start today with circular arrangements. है ना, हमने लीनियर अरेंजमेंट समझा था, तो आज हम सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस देखेंगे स्पेसिफिकली फॉर द स्नैप एंड मैट. तो लीनियर अरेंजमेंट में हमने देखो क्या बात किया था कि लेट अस से कि अगर आप एक लीनियर अरेंजमेंट में हम बात कर रहे थे तो हम एक लीनियर रो में लोगों को या चीज़ों को हम अरेंज कर रहे थे बेसिकली. तो लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है कि एवरी पोजीशन इज यूनिकली डिफाइंड. देखो एवरी पोजीशन इज यूनिकली डिफाइंड का मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आप किसी एक पर्सन है ए, उसको आप लेफ्ट एंड पे बिठाओ, तो आपको क्लियरली बताना है कि लेफ्ट हैंड कौन सा है. जैसे फॉर एग्जांपल कि दिस इज अ बेंच और मैं आपसे कहूँ कि लेटर से आप पर्सन ए को बिठाओ लेफ्ट हैंड पे, तो आपको क्लियरली पता है कि यार दिस इज द लेफ्ट हैंड, तो आप यहाँ पे ए को बिठा दोगे. अब लेटर से यहाँ पे कुछ और सीट्स हैं वेकेंट, 1 2 3 4, ठीक है, 5 और 6, 6 सीट्स खाली हैं. तो आपने स्पेसिफिकली ए को वहां पे क्यों बिठाया? बिकॉज आपको पता है कि दिस इज द लेफ्ट हैंड. ठीक है. अगर मैं कहूँ बी को आप थर्ड टू द राइट बिठाओ, थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, तो यू नो कि दिस इज द राइट हैंड एंड दिस इज 1 2 3, दिस इज द थर्ड पोजिशन फ्रॉम द राइट हैंड. ठीक है. तो सर लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है कि अपने को हर जो सीट है उसकी प्रिसाइज लोकेशन पता है ना. अगर मैं कहूँ कि सेकंड टू द लेफ्ट कौन सी सीट है, तो आप कहोगे दिस इज द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट. ठीक है. ऐसे ही मैं कहूँ कि विच इज द फिफ्थ सीट फ्रॉम द राइट हैंड, तो फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड आप बोलोगे अगेन, है ना. तो हर पोजीशन इज यूनिकली डिफाइंड कि किसी को कहाँ पे बिठाना है, आपको उसकी लोकेशन ऑलरेडी मालूम है. ठीक है. तो यहाँ पे अपने को पता है कि जो स्क्रीन का लेफ्ट हैंड है दिस विल बी माई लेफ्ट एंड ये वाला राइट हैंड विल बी माई राइट हैंड, है ना. अब जब हम सर्कुलर अरेंजमेंट पे चलते हैं तो सर्कुलर अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखता है. लेट अस से कि हमें हमारे पास एक सर्कुलर टेबल है, इस पे हमें फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को बिठाना है. तो जैसे मैं कुछ सीट्स यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ. फर्स्ट की ये सारे लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये 8 पोजीशंस मैंने क्रिएट करी. अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ए को आप सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट बिठाओ, तो क्या पॉसिबल है आपके लिए? भाई पहले आप इसका लेफ्ट हैंड ही नहीं ढूंढ सकते, राइट हैंड नहीं ढूंढ सकते, बिकॉज इट इज अ सर्कुलर अरेंजमेंट. तो सर्कल का ना तो कोई लेफ्ट हैंड होता है ना कोई राइट हैंड होता है, तो यहां पर रेफरेंस नहीं बन पाएगा, है ना. तो रेफरेंस कब बनेगा? जब आप सबसे पहले किसी को बिठा दोगे. लेट अस से कि कोई पर्सन आया ए, आपने उसको बिठा दिया यहाँ पे, ए बैठा यहाँ पे. अब दूसरा पर्सन आप इसके रिस्पेक्ट में बिठा सकते हो. लेट अस से मैं कहता हूं कि आप बी को बिठाओ टू द राइट ऑफ ए. अब यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट में जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो पहला काम आप क्या करोगे? विजुअलाइज योर सेल्फ एज ए. आप खुद को ए की तरह देखो कि आप एक टेबल पे बैठे हो और आपका फेस टेबल के सेंटर की तरफ है. तो राइट साइड कौन सा होगा? देखो ए के लिए ये वाला राइट साइड होगा और इस साइड जो होगा उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड होगा, अगर वो सेंटर की तरफ देख रहा है. तो मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि आप बी को बिठाओ सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो आप देखोगे अच्छा ए सेंटर की तरफ देख रहा है, तो उसका राइट साइड ये है और 1 और 2, तो मतलब इस पोजीशन पे आप बी को बिठा दोगे. ठीक है. अगर मैं कहूं कि आप सी को बिठाओ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो आप देखोगे अच्छा ए सेंटर पे देख रहा है, 1 2 3, ये उसका लेफ्ट साइड है, तो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आप किसको बोलोगे? सी को बोलोगे. तो यहां पे रेफरेंस क्रिएट होता है जब किसी एक को आप बिठा लोगे. तो ऑलवेज विजुअलाइज योरसेल्फ. तो ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट या लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, इनमें थोड़ा सा स्पीड फास्ट करने के लिए या अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको खुद को विजुअलाइज करना है. बेस्ट थिंग कि आप विजुअलाइज योरसेल्फ कि आप उस प्रॉब्लम का पार्ट हो और आप बैठ रहे हो उस टेबल पे. तो जब आप खुद सेंटर की तरफ देखोगे तो यू कैन इजीली विजुअलाइज कि राइट साइड क्या है, लेफ्ट साइड क्या है ना. तो यहाँ पे अगर हम बिठाएं बाकी लोगों को, लेटस से डी, ई, एफ, ठीक है, जी और एच, ये हमने इन 8 लोगों को यहाँ पे बिठाया. अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे एफ है, एफ इज द इमीडिएट राइट ऑफ ए. एक वर्ड मैंने क्या यूज किया? इमीडिएट राइट ऑफ ए. ठीक है. दो चीजें हैं देखो, ए के राइट में कौन कौन है?
ठीक है, और ए के इमीडिएट राइट में कौन है। अगर मैं कह रहा हूं कि ए के राइट में, तो दैट मीन्स एनीबडी इज इंक्लूडेड, जो भी उसके राइट साइड बैठा है वो सब इंक्लूडेड है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं इमीडिएट राइट, तो इमीडिएट राइट का मतलब मैं उसके नेबर की बात कर रहा हूं। एक वर्ड पे ध्यान देना हमेशा, इमीडिएट राइट या लेफ्ट। ठीक है, इमीडिएट राइट या लेफ्ट होता है हम उसके नेबर की बात कर रहे हैं, जो उसका पड़ोसी है। ठीक है भाई, जैसे आप बैठे हो एक सर्कुलर टेबल में, मैं कहूँ आपके लेफ्ट में कौन बैठा है, तो लेफ्ट में तो सारे ही लेफ्ट, जो जितने भी लोग आपके लेफ्ट साइड है दे आर ऑन योर लेफ्ट। बट इमीडिएट लेफ्ट अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो दैट मीन्स मैं जस्ट आपके पड़ोसी की बात कर रहा हूँ। तो इमीडिएट लेफ्ट और लेफ्ट में डिफरेंस है, ये अपने को समझना है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि जब आप सेंटर की तरफ फेस करोगे तो आपको पता है कि दिस इज योर राइट, दिस इज योर लेफ्ट। ठीक है, बट अगर आप आउटसाइड करोगे, देखो अगर आप आउटसाइड करोगे तो आपका राइट लेफ्ट विल चेंज, जो आपका राइट था वो लेफ्ट हो जाएगा, जो आपका लेफ्ट था वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये पॉइंट सर्कल में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे प्रॉब्लम में जनरली जो प्रॉब्लम होगी इसमें ये होगा कि कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर की साइड फेस कर रहे हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ किसके लिए, मैं सपोज एफ के लिए बात कर रहा हूँ, तो एफ का जो राइट है वो ये है, ठीक, और उसका जो लेफ्ट साइड है वो कौन सा है, ये। आप खुद को विजुअलाइज करो कि आप अगर एफ हो तो ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। बट मान लो कि अगर एफ जो है वो बाहर की तरफ फेस होता उसका, इफ ही फेसेस आउटसाइड, मतलब वो उल्टा बैठा है टेबल पे, तो उस केस में क्या होगा कि जो उसका राइट था अब ये लेफ्ट बन जाएगा, और जो उसका लेफ्ट था वो अब राइट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर बी, अगर सॉरी एफ बाहर की तरफ देख रहा है तो उसके इमीडिएट राइट में कौन है, ए। लेकिन अगर वो सेंटर की तरफ देख रहा है तो उसके इमीडिएट राइट में कौन है, बी। तो ये अरेंजमेंट अपने को बहुत खास तौर पे ध्यान रखना है कि जब आप सेंटर की तरफ देखोगे तो आपका जो राइट है वो राइट है, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट है। बट अगर आप ऑपोजिट हो जाओगे तो इन्वर्ट हो जाएंगी चीजें। ये पॉइंट अपने दिमाग में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ना। तो लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। ठीक है, तो अपने पास पहला प्रॉब्लम है दिस। लेट्स रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट। 6 friends Lalit, Mohit, Neeraj, Om, Pankaj and Sanjay are sitting around a circular table such that some of them face the center while the rest face outside. अब कुछ कंडीशंस दी हुई हैं और इन कंडीशंस के बेसिस पे अपने को उनका वो सिटिंग अरेंजमेंट बताना है। तो सबसे पहले व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो, ट्राई टू मेक द अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशंस है, पंकज इज सेकंड टू द राइट ऑफ संजय हु फेसेस आउटसाइड। ठीक है, ललित एंड ओम आर नॉट द इमीडिएट नेबर्स ऑफ पी, द पर्सन टू द इमीडिएट राइट ऑफ पंकज फेसेस आउटसाइड, नीरज इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ललित, ओम इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मोहित। ये अपने को 5 कंडीशंस दी है, इसके बेसिस पे अपने को अरेंजमेंट बनाना है, और उस अरेंजमेंट में आपसे 3 या 4 क्वेश्चंस और मे बी 5 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसमें कुछ लोग क्या है, some of them face the center while the rest face outside. So let's make a circle first. ठीक है, suppose this is my arranged circle, ये टेबल है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को बिठाते हैं। तो ऑलवेज स्टार्ट विद कि जिसकी पोजीशन मेरे को यूनिकली पता चल रही है। तो क्या क्या पॉइंट्स है, पंकज इज सेकंड टू द राइट ऑफ संजय हु फेसेस आउटसाइड। तो संजय का पता चल गया दैट संजय फेसेस आउटसाइड। तो 6 लोग मुझे बिठाने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 6 लोग बिठाने हैं। ठीक है, तो पहला जो पर्सन है आप उसको कहीं पे भी बिठा दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि देर इज नो लेफ्ट हैंड, देर इज नो राइट हैंड। तो मुझे ये पता चल गया संजय फेसेस आउटसाइड। तो लेट अस से कि अगर मैं संजय को यहां बिठा देता हूं और वो बाहर की तरफ फेस कर रहा है, नाउ पे अटेंशन कि उसका लेफ्ट साइड कौन सा होगा, उसका राइट साइड कौन सा होगा। तो ये उसका लेफ्ट साइड होगा, ये उसका राइट साइड होगा। खुद को आप संजय की जगह विजुअलाइज करो कि आप टेबल पे बाहर की तरफ फेस कर रहे हो, तो आपका राइट कौन सा होगा और लेफ्ट कौन सा होगा। तो पंकज इज सेकंड टू द राइट ऑफ संजय, तो संजय का राइट कौन सा होगा, दिस हैंड। तो पंकज आपका यहां पे बैठा है। ठीक है, पंकज किस तरफ फेस कर रहा है, वी डू नॉट नो। ठीक है, तो इसको हमने सेटिस्फाई किया।
ललित एंड ओम आर नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पंकज। ठीक है, पी यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है? फॉर पंकज। तो कि जो आपका ललित और ओम है दे आर नॉट द इमीडिएट नेबर्स ऑफ पंकज। तो दैट मीन्स कि वो दोनों, देखो वो इन पोजीशन को अगर हम नाम दे रहे हैं सीट्स को 1 2 3 4 5 6, है ना, तो दैट मीन्स कि वो दोनों 6 और 2 पे नहीं आ सकते। तो उनके लिए दो ही पोजीशन बचती है मेरे पास, 4 एंड 3। ठीक है, ललित और ओम सिर्फ दो पोजीशन पे बैठ सकते हैं, आइदर 4 आइदर 3, वो अभी मुझे नहीं पता। ठीक है, पर्सन टू द इमीडिएट राइट ऑफ पंकज फेसेस आउटसाइड, पर्सन टू द इमीडिएट राइट ऑफ पंकज, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि पंकज कहाँ दिख रहा है, इज इट ही फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर। तो मैं नहीं बता सकता कि जो उसके राइट में पर्सन, उसका राइट कौन सा है, ये है या ये है, अभी डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, नीरज इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ललित। ओके, नीरज इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ललित। अब ललित के लिए देखो दो पोजीशंस हैं, तो अभी ये भी क्लियरली नहीं पता चल रहा है। ओम इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मोहित, ओम इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मोहित। अब देखो यहां तो मोहित हो नहीं सकता क्योंकि उसके दोनों साइड कोई ना कोई बैठा है। ठीक है, इधर और इधर ललित, और ये तो ललित और ओम के लिए थी, मतलब मोहित तो यही हो सकता है। अब ये क्लियर हो गया कि भाई मोहित तो यहीं बैठा है। फिर ओम इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मोहित। अब मोहित का लेफ्ट जो है, देखो मोहित बाहर की तरफ फेस करेगा तो पंकज उसके लेफ्ट में होगा। ठीक है, और उसके राइट वाली जगह खाली है, तो इसका मतलब मोहित कहाँ देख रहा है? टुवर्ड्स सेंटर। तब जाके आप उसके लेफ्ट में किसको बिठा पाओगे? ओम को बिठा पाओगे। तो ओम बैठ गया, तो ये पोजीशन किसकी हो गई? ललित की हो गई। ठीक, और कौन बचा हमारे पास? नीरज। तो ये पोजीशन फिर नीरज की बनती है। ये पोजीशन किसकी बन गई? नीरज की बन गई। तो दैट मीन्स ये अरेंजमेंट बना। अभी कौन किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? अभी हमें सिर्फ किसका पता चला है? संजय का पता चला है, मोहित का पता चला है, इनका नहीं पता चल रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमने यूज कर ली कि ओम इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मोहित। तो मोहित जब सेंटर की तरफ फेस करेगा तभी ओम उसके लेफ्ट में आ सकता है। नीरज इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ललित। ललित अगर यहां पर है और नीरज उसके लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड का मतलब ये भी सेंटर की तरफ देख रहा होगा, तभी तो सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन आएगा? नीरज आएगा। ठीक है, पर्सन टू द इमीडिएट राइट ऑफ पंकज फेसेस आउटसाइड। ठीक है, पर्सन टू द इमीडिएट राइट ऑफ पंकज फेसेस आउटसाइड। ठीक है भाई, तो मतलब मोहित का तो मुझे पता चल रहा है कि वो इनसाइड देख रहा है, तो दैट मीन्स कि नीरज आउटसाइड फेस कर रहा है और पंकज के वो राइट में। तो पंकज के राइट में कब होगा? जब पंकज आपका सेंटर की तरफ देखेगा ना, तभी तो उसके राइट साइड नीरज आएगा। ठीक है, क्योंकि इस साइड हो नहीं सकता, राइट, पंकज बाहर नहीं देख रहा, तब तो उसके राइट में मोहित आएगा, क्योंकि मोहित का मुझे पता है वो सेंटर की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो पर्सन इमीडिएट राइट में पंकज के, वो आउटसाइड फेस करता है। तो पंकज के राइट साइड में, वहां से हमने नीरज का भी पता चल गया, पंकज का भी मालूम पड़ गया। ठीक है, क्योंकि उसके राइट साइड की हम बात कर रहे हैं। और ललित एंड उमार। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट मेरा बनेगा, दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस अरेंजमेंट आपसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है। तो अगर आपने अरेंजमेंट बना लिया है तो देन सिर्फ क्वेश्चन में क्या होगा? यू जस्ट हैव टू मार्क द आंसर। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, अनदर सेट। अगेन फॉर दिस सेट ऑल्सो व्हाट आई एडवाइस कि आप एक बार इसको पॉज करो, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन एंड देन कम टू द सॉल्यूशन। तो इसमें क्या अरेंजमेंट है? दैट आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट एग्जैक्टली 3 पीपल फेसेस आउटसाइड। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि देर आर ओनली 3 पीपल जो फेस कर रहे हैं आउटसाइड, while the rest of them face center. ठीक है, T is an immediate neighbor of Y, neither T nor V is an immediate neighbor of U. U is third to the right of X, who faces the center. Y is to the immediate left of W, X is to the immediate left of R. U facing out is second to the right of V. V is third to the right of T, who faces the center. First of all अपना टेबल सर्कल बना लेते हैं।
ठीक है, ये अपना हमने सर्कल बनाया। तो वी हैव टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 पीपल ना, तो 8 पोजीशंस बना लेते हैं। 1 2 अब इसमें से एग्जैक्टली 3 लोग जो है दे आर फेसिंग आउटसाइड और बाकी 5 जो है दे आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर। तो अभी अभी देखो मेरे को क्या पता चल रहा है कि x फेसेस द सेंटर, ठीक है, यहां से ये पता चल गया। u फेसिंग आउट, u का पता चल गया, ही इज फेसिंग आउट, v इज टू द राइट ऑफ t, t इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो कुछ कुछ लोग हैं जिनका मुझे प्रिसाइसली मालूम पड़ गया कि वेयर दे आर फेसिंग। तो लेट अस से कि अगर हम इन पोजीशंस को, इन सीट्स को नाम बोलते हैं 7 एंड 8, ठीक है, ये 8 सीट्स अपने पास है। अब किसी एक पर्सन को लेते हैं जिसकी पोजीशन अपने को यूनिकली पता चल रही है। अब जैसे t इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ y, तो इससे मुझे पता चला कि t और y अगल बगल होंगे, ठीक है। नाइदर t नॉर v इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ u, ओके, u इज थर्ड टू द राइट ऑफ x हु फेसेस द सेंटर, मतलब x सेंटर को फेस कर रहा है। तो कहीं पे भी x को बिठा लेते हैं, लेटस से मैंने x को यहाँ बिठाया, तो अगर x को मैंने यहाँ बिठाया तो उसका राइट कौन सा होगा, दिस साइड, एंड u इज थर्ड टू द राइट ऑफ x, मतलब u मेरा यहाँ पर आ गया। अब अगर सीट नंबर 1 पे x बैठ गया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सिक्स पोजीशन पे मेरा u बैठा है, ठीक है। y इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ w। अब मुझे ये पता है कि नाइदर t नॉर v इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ u, मतलब कि यहां पर और इन दो पोजीशंस पे 7 और 5 पे आपका कौन नहीं आ सकता, t और v। तो t और v के लिए मेरे पास ये 4 पोजीशंस बचती हैं, ठीक है, ये मुझे ध्यान रखना है। ये मैंने कर लिया, y x इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ r, x इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ r। अब मुझे नहीं पता कि r किस तरफ फेस कर रहा है, तो आई कैन नॉट डिसाइड, ठीक है, और ढूंढते हैं। u इज फेसिंग आउट, ठीक है, u इज फेसिंग आउटसाइड, ये पता चल गया। इज टू द राइट, इज सेकंड टू द राइट ऑफ v, इज सेकंड टू द राइट ऑफ v। अब देखो v और t का मुझे पता है ये चीज कि वो दोनों यहां और यहां तो नहीं है, तो मतलब कि जो v है मेरा वो या तो यहां पर होगा, तभी ये उसके इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी अभी बन रही है v के लिए। v, ठीक है, u इज सेकंड टू द राइट ऑफ v, बट मुझे पता है कि v इज थर्ड टू द राइट ऑफ t हु फेसेस द सेंटर, v इज थर्ड टू द राइट ऑफ t, ओके। अब t और v के लिए देखो मुझे ये पता है कि t और v यहां नहीं आ सकते, तो ये 4 पोजीशंस बचती है, और v इज थर्ड टू द राइट ऑफ t, v इज थर्ड टू द राइट ऑफ t। तो अब देखो, और t का मुझे पता है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल अब t यहां पे तो आ नहीं सकता, तो t के लिए मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है कि t को अगर हम फोर्थ पोजीशन पे बिठाएंगे तो v मेरा कहां जाएगा, 1 2 3, जो कि नॉट पॉसिबल है, ठीक है। फिर t को अगर मैं यहां बिठाता हूं, t का मुझे पता चल गया कि ही इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो थर्ड टू द राइट, ये पॉसिबिलिटी है v के लिए, ठीक है। t को आप यहां भी नहीं बिठा सकते, यहां बिठाओगे तो फिर कहां चला जाएगा, 1 2 यहां पे आ जाएगा, और इसके अगल बगल में v मेरा आ नहीं सकता, ठीक है। तो t का पता चल गया, t सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो t अगर सेंटर की तरफ फेस करेगा तो फिर अपने पास v के लिए ये पोजीशंस बनती है, ठीक है। v इज टू द थर्ड टू द राइट ऑफ t हु फेसेस द सेंटर। फिर अब बाकी चीजों को अरेंज कर लेते हैं। u इज फेसिंग आउट, इज सेकंड टू द राइट ऑफ v। अब v के राइट में वो है, तो दैट मीन्स v मेरा जब सेंटर की तरफ फेस करेगा तभी u उसके सेकंड टू द राइट में आएगा, ठीक है, सेकंड टू द राइट में आएगा, ठीक है। x का भी मुझे पता चल गया, x इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ r, x इमीडिएट लेफ्ट ऑफ r में, तो उसके लिए r ऑब्वियसली बाहर को फेस करेगा, तभी x उसके इमीडिएट लेफ्ट में आएगा, तो मतलब r इज फेसिंग आउटसाइड, ये भी मालूम पड़ गया। नाउ y इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ w, y इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ w, ठीक है। तो अब देखो y और w यहीं आ सकते हैं, y और w यहीं आ सकते हैं। अब अगर y मेरा इमीडिएट लेफ्ट में है w के,
तो दैट मीन्स कि y जो है, अगर y देखो बाहर को फेस करेगा तो ये उसका लेफ्ट हो जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब y इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तभी जाके उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ गया, w आ गया। ठीक है, बचा अपने पास कौन, s बचा। तो s विल बी एट नंबर 7। तो लेट अस सी, ये अरेंजमेंट बन गया अपने पास। और किसी का हम बता सकते हैं, दो लोगों का अपने को नहीं पता चल रहा है ना कि वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो t इज द इमीडिएट नेबर ऑफ y। देखो वो भी सेटिस्फाइड हो गया अपने आप, t इज द इमीडिएट नेबर ऑफ y, तो वहां से मतलब y वहीं पे बैठ सकता है। नाइदर t नॉर v इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ u। ठीक है, ना तो t ना तो v। u इज थर्ड टू द राइट ऑफ x हु फेसेस द सेंटर, y इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ w। ओके, y इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ w। यहाँ पे हमने कुछ गलत किया कि y इमीडिएट लेफ्ट ऑफ w पे है, मतलब अच्छा y का हम नहीं बता सकते ना, y is to the immediate left of w, तो w is facing outside। ठीक है, तभी जाके उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, y, एंड t is an immediate neighbor of y। ठीक है, y is to the immediate left of w, x is to the immediate left of r, x is to the immediate left of r, ये भी हो गया। u is facing out is second to the right of v, ये भी हो गया। u facing outside second to the right of v, वहां से पता चल गया v is third to the right of t who faces the center। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अपन y और s का नहीं बता सकते कि वेयर दे आर फेसिंग। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि s और y जो है वो, या s किस तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, तो अगर पूछेगा s के लेफ्ट साइड कौन है, तो आप कहोगे आइदर v आइदर u, क्योंकि अगर वो सेंटर की तरफ फेस करेगा देन v, अगर वो आउटसाइड फेस करेगा देन u। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं, राइट। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जो आपके पास आते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट पे। तो बेस्ट वे टू डू सर्कुलर अरेंजमेंट इज कि विजुअलाइज योरसेल्फ, कि आप खुद उस टेबल पे बैठे हो, तो देन आपके लिए लोगों को अरेंज करना विल बी इजियर। और जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स करते जाओगे तो धीरे धीरे वो चीज अपने आप फास्ट होती जाएगी। सो एट लास्ट, जाने से पहले दैट जो हमारा बैच है कंप्लीट बैच फॉर स्नैप एंड मैट, ये स्टार्ट हो रहा है 25 जुलाई से। इसमें सेशंस आपका प्रॉपर बेसिक से रहने वाला है फ्रॉम द एडवांस। ठीक है, 9 PM इन द इवनिंग। ठीक है, सेशन का टाइम जो रहने वाला है 9 PM इवनिंग। ठीक है, मंडे टू सैटरडे, मंडे से सैटरडे देर विल बी सेशंस, एंड ग्रेजुअली नंबर ऑफ सेशंस आफ्टर अराउंड 30 days और 35 days नंबर ऑफ सेशंस विल डबल। ठीक है, दो सेशन जो है स्टार्ट हो जाएंगे, सो दैट कि बाय मिड ऑफ द अक्टूबर जो हमारा कोर्स है इट विल गेट completed. So if any one of you or your friend is looking for a dedicated batch which is targeted to Snap and Nmat, then you can call us or check out this batch on our website. तो विल कंटिन्यू विद द सेम सेशंस, आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, सो दैट आपको विल कम अप विद पार्ट 2 पार्ट 3 एंड सो ऑन, ताकि आपका सर्कुलर अरेंजमेंट का डिफरेंट क्वेश्चंस करके यू विल गेट एन आइडिया। सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन, सी यू।